नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा इकाई का अंक। देखिए, दो अंकों की संख्या होगी तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। इकाई का अंक और दहाई का अंक गाइस, ठीक है। अब देखिएगा, एक दहाई का अंक हम x मान लेते हैं और इकाई का अंक हम y मान लेते हैं। अब वो कहता है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, मान लीजिए दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक बराबर कितना हो गया, 12, इन दोनों का योग हो गया। अब वो कहता है अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 से देखो तो ज्ञात। देखिए, अब दहाई का अंक क्या है x और इकाई का अंक क्या है y। तो हमारी जो संख्या बनेगी गाइज, वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी संख्या बनेगी 10x प्लस y। ये हमारी संख्या हो गई। अब देखिएगा, वो कह रहा है कि अगर हम 10x प्लस y, ठीक है, तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, यानी अब अंक पलट दिए जाएं, जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाए और जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाए। तो वो कहता है संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। तो 18 अधिक कौन सी है, नई संख्या हमारी ये है, ये 18 अधिक है। या तो हम इसमें से 18 घटा दें या हम इसमें 18 जोड़ दें। तो अधिक किस पर है, इस पर। तो हम इसमें से 18 कर देंगे माइनस। अब देखिएगा 10x प्लस y और इस 10y को ले आएंगे हम इधर, माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 18। अब गाइस 10x में से x जाएगा तो हमारा बचेगा 9x और 10y में से y जाएगा तो बचेगा माइनस का 9y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। 9 से पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। इन दोनों को करेंगे सॉल्व। देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखिएगा y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये हो जाएंगे आपके 2x। और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 2 जाएंगे 10 हो जाएंगे। और x की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी 10/2, 2 पंजे 10, यानी x का जो मान निकल कर आया वो आया 5। ठीक है, x का मान अगर 5 है, यहीं पर रख लेते हैं। देखिए, x का मान 5 है प्लस y बराबर 12, तो y का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो गाइज हमारा इकाई का अंक हुआ 7 और दहाई का अंक हुआ 5। तो हमारी जो संख्या निकल कर आई वो कितनी आई, 57। हम ये क्वेश्चन देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। तो दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग, यानी संख्या मान लीजिए 10x प्लस y है और दो अंकों का योग x प्लस y है, तो वो हो जाएगा दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। तो 4 गुनी ये है, तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस y। यहाँ से देखिएगा इस समीकरण को 10x माइनस 4x कर देंगे और प्लस y, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10x में से 4x जाएंगे 6x हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए घटा दिया था 4y में से माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6x इक्वल टू 3y हो गया गाइज। 3 2 दूनी 6, यानी 2x बराबर वैल्यू मिली हमें y। ठीक है, ये हमारा 2x की वैल्यू y है या y की वैल्यू 2x है। अब देखते हैं हम दूसरा, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी 10x प्लस y है और इसमें उसने 9 जोड़ दिया, तो उसके अंक पलट जाते हैं। यानी कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाता है और जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाता है। अब देखिएगा गाइज, 10x में से 1x जाएगा, बचेंगे कितने, माइनस के 9x। या आप ऐसे कर लीजिए, देखिए 10x माइनस x, ठीक है, और प्लस 9 ऐसे ही रहने दो, और 10y माइनस कितना हो जाएगा, y। यहाँ पर 10x में से 1x जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10y में से y जाएगा, 9y हो गया। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो हम चाहें 9x प्लस 9 इक्वल टू 9 इंटू y की जगह कितना रख देंगे, 2x, यानी 18 18x हो गया और ये हो गया 9x प्लस 9।
और यहाँ से देखिए 9x को इधर ले जाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा, 9x बचेगा, 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज 1, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिली 1। तो यहाँ से 2x बराबर y था और x की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 इंटू 1 इक्वल टू y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो गाइज संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए दहाई का अंक कितना है 1 और इकाई का अंक क्या है 2, तो संख्या हो गई हमारी 12। संख्याओं से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चलिए गाइज देखते हैं, इन्हें समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या देखिए गाइज, 2 अंकों की संख्या यदि हम दाही का अंक मान लें, देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे, दाही का अंक x मान लें और इकाई का अंक गाइज, इकाई का अंक y मान लें, ठीक है। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी देखिए 10x प्लस y, ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। संख्या जो बनेगी दाही का अंक है इसलिए 10 से गुणा कर दिया और ये इकाई का अंक है इसे 1 से गुणा करेंगे तो y ही रहेगा। अब वो कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या। अब ये तो हमारी क्या है, ये मूल संख्या है। अब पलटकर बनाएंगे, अगर पलटकर बनाई संख्या होगी तो क्या होगी, पलटकर बनाई संख्या, देखिए गाइज पलटकर बनाई संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 10y प्लस x, मतलब जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो गया और जो इकाई का है वो दहाई का हो गया। तब वो कह रहा है बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, यानी कि 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x में कितने का अंतर है गाइज, 18 का। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो 10x प्लस y माइनस 10y हो जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 10x में से 1x जाए कितना बचेगा 9x, 10y में से y जाएगा माइनस का 9y बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। 9 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देखिए गाइज अब क्वेश्चन को समझिए, 18 का अंतर, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंक क्या है, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या है y, इन दोनों का अंतर क्या होगा x माइनस y, और हमारा ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन में x माइनस y निकल आया है हमारी समीकरण में। तो x माइनस y का मान कितना है 2। तो इस तरीके से अंकों का अंतर भी कितना होगा गाइज 2 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा 2 होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर 2। अब हम देखते हैं एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। देखिए यहाँ पर हमने संख्या क्या बनाई थी, हमने संख्या बनाई थी 10x प्लस y, तो यहाँ पर भी देखिए संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। वो कह रहा है तो एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है, और अंकों का योग कितना होगा x प्लस y। तो अंकों के योग की 7 गुनी है, यानी कि 7 गुनी है तो 7 से किसे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। अब गाइस जिससे कर लेंगे हम सॉल्व से, 7x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y। यहाँ पर इससे ले जाइए 7x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 7y। यहाँ बचेंगे माइनस के 6y और यहाँ बचेंगे माइनस के 3y। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सॉरी गाइस यहाँ पर x बचेंगे, 3x बचेंगे, और यहाँ माइनस से माइनस गायब कर दो, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर 2y, मतलब x बराबर 2y निकल कर आया। अब वो कह रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, यदि दाही का अंक, तो दाही का अंक क्या है, दाही का अंक हमारा x है और इकाई का अंक क्या है y। यदि दाही का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, यानी दाही का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो 1 अधिक कौन है, ये 1 अधिक है, तो इसमें से अगर हम 1 घटा दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वह संख्या कौन सी है, तो ये हमारी समीकरण निकल के आई। देखिए x का मान कितना है 2y, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 2y रखते हैं, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y, 2y माइनस y इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले जाएंगे, इस y को इधर लाएंगे, ये 1 प्लस का हो जाएगा, 2y में से y जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आई निकल कर 1, और गाइज x की कितनी निकलेगी, x बराबर है 2y, तो 2 इंटू 1
यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो x क्या है दहाई और इकाई का अंक क्या है 1, दहाई का अंक कितना है 2, तो कितनी संख्या कितनी हो जाएगी 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज 21। ठीक है, यह दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहली संख्या मान लेंगे, यहाँ पर देखिएगा पहली संख्या हमने मान ली कितनी गाइज x, ठीक है मान लिया। अब दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या है हमारी सपोज करिए y। तो वो कह रहा है योग 46 है यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 46, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी फर्स्ट। वो कह रहा है अंतर 14 है यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 14 है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे x, देखिए x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 14, बाई से बाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इजिकल टू 46 और 14 कितना हो जाएगा गाइस 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60/2 यानी 30। तो x का मान गाइस कितना निकल कर आया 30 निकल कर आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है x माइनस बाई, x का मान अगर 30 है तो माइनस बाई इजिकल टू 14 हो जाएगा। इस समीकरण में हमने x की वैल्यू रख दी, इस देखो 30 और इस 14 को इधर ले आएंगे और इस बाई को इधर ले जाएंगे तो 30 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा गाइज यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 16 यानी कि बाई की वैल्यू जो आई वो कितनी आई गाइज 16, यानी छोटी संख्या 16 होगी और बड़ी संख्या क्या होगी 30। तो वो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा गाइज 30। अब देखते हैं हम गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। फिर वही देखिए पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम मान लेंगे y। वो कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है दिया है उनके अंतर का यानी x माइनस वाई। तो अंतर का कैसा है गाइज 2 गुना है, 2 गुना ये है, इन दोनों को बीच में बराबर का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे ये 2 गुना है तो हम इसे 2 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है यदि छोटी संख्या 10 हो, यानी छोटी संख्या मान लीजिए हमारी बाई है तो बाई की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा बाद में खोलेंगे 2x माइनस 10, तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और 2 दाई 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस 20 आ जाएगा और ये x प्लस 10 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए x माइनस 2x, x एक तरफ ले जाएंगे और माइनस 20 माइनस 10 हो जाएगा। इस 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2x में से माइनस x तो माइनस का x बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ गया 30। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज 30। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे बड़ी संख्या मान लेंगे, बड़ी संख्या मान लीजिए आप क्या है x और छोटी संख्या मान लीजिए आप क्या है y। छोटी संख्या क्या है गाइज y। अब वो कह रहा है अंतर 137 है यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। वो कह रहा है यदि बड़ी संख्या 680 है यानी x का मान हमें दे रखा है 680 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 137। तो अब हम क्या करेंगे बाई को ले जाओ इधर और 680 माइनस 137 बराबर कितना हो जाएगा बाई, घटा दो। देखिए हम यहाँ से 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे 7, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ रह गए 6 और 6 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 5। तो बराबर कितना हो जाएगा गाइज 543। बाई बराबर कितना हो जाएगा 543। तो छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 543। अब देखते हैं हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली दो संख्याओं का अंतर 137 दिया है, बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा 680 से डायरेक्टली 137 घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 3। 8, 7 में से 3 जाएंगे 4 और 6 में से 1 जाएगा तो 543। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये अगर आप लगातार
क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें ये घटाना है। ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपने 1 मिनट में किया, ये आपका मुश्किल से 10 या 12 सेकंड में हो सकता है। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए आप बेहतर ये है प्रैक्टिस करिए। मैथ में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यानी एक संख्या x है, दूसरी y है, दोनों के वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 165 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी x इंटू वाई की वैल्यू आपसे ज्ञात करवा रहा है, और वो कह रहा है यदि उनका योग 23 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 23। अब हमें निकालना है x y का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या गाइज, हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस कितना होता है 2xy। तो गाइज x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 23 है, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे दिया है, 165 दे दिया है, प्लस कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। तो गाइज 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, याद कर लीजिएगा आप, 165 और प्लस कितना हो जाएगा 2xy। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 529 माइनस 165, घटा देंगे आप, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे 4, और 4 में से 1 जाएगा 3, तो 364। 2xy इज इक्वल टू कितना हो गया, 364। जब हमें मान निकालना है xy का, तो xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 364/2। इसे हम काट देंगे, 2 एकम 2, 8 16 और 2 दूनी 4। तो गाइज कितना आ गया, यानी कि गुणनफल जो आएगा एक्स वाई का गुणा जो आएगी वो कितनी आएगी, 182। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 182 होगा। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं गाइज 7:5 के हैं। अगर एक संख्या 7x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी गाइज, 5x हो जाएगी। और वो कह रहा है के अनुपात में है, उनका गुणनफल यानी कि इन दोनों की गुणा कितनी है गाइज, 560 है। तो हमें करना क्या है, इनका देखिए x की गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 560 बट्टे कितना हो जाएगा, 7 गुणा 5 हो जाएगा। तो 7 8 56, देखिए ये 80 हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ बच्चे कितने 3 और 5 6 30। तो ये गाइज x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और x की वैल्यू निकालेंगे तो √16 हो जाएगा, और √16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। तो x का मान कितना आया गाइज, 4। हमसे वो पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या 7x थी, तो 7 गुणा 4, 7 चौक 28, एक संख्या हमारी 28 हो गई। दूसरी संख्या कितनी थी, 5x, तो 5 गुणा x की जगह कितना कर देंगे, 4, 5 चौक 20। तो गाइज हमारी छोटी संख्या जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज, 20। अब देखते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, सेम इस क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या 3x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम मान लेंगे 7x। वो कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, यानी कि इसमें भी 5 जोड़ दिए और इसमें भी 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि 3x प्लस 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5, और बराबर कितना हो गया, 1:2, यानी कि 1/2। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x, 2 5 10 बराबर 7x प्लस कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए इधर 7x में से 6x जाएगा, कितना बचेगा, x, और गाइस 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5। हमसे कह रहा है प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या कितनी थी, 3x, तो 3x की वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और दूसरा दिया था हमें 7x, तो 7 गुणा 5, 7 पंजे 35। तो गाइज पहली संख्या क्या आएगी, 15, दूसरी संख्या क्या आएगी, 35। तो इस तरीके से दोनों प्रत्येक संख्या हमारी ज्ञात हो गई। तो किसी संख्या, जहाँ पर किसी की बात कर रहा है वो अननोन है, तो अननोन नंबर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। किसी संख्या के 1/3 यानी कि 1/3, संख्या के 1/3, 1/3 के 1/4, मतलब इसी का 1/4 कह रहा है, तो गुणा का निशान लग जाएगा, 1/4 का
का जहाँ जहाँ आ रहा है, अगर बॉड मास के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। का आधा, आधा का मतलब होता है 1/2, कितना है 40 है। तो गाइस जिससे सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, x गुणा 1 x हो जाएगा बटे 3 चौक 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, बराबर कितना हो गया गाइस 40। x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणा 24, 40 गुणा 24, इसकी गुणा कर लेंगे। देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो जो संख्या x का मान निकल कर आया, जो संख्या निकल कर आई वो आई 960। जबकि हमसे वो क्वेश्चन में कह रहा है उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, यानी कि 960 का अगर हम 20% निकालें तो कितना हो जाएगा, गुणा 20/100, 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 नेम 18 और 1 19। तो गाइज उस संख्या का 20% कितना आएगा, 192 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा गाइज, 192। अब देखते हैं गाइज हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या मतलब संख्या x है, 2/3 मतलब 2/3 से तिहाई से उसका 3/4 मतलब 3/4 का मतलब है x का 3/4। कैसा है, चौथाई 15 अधिक है, उसका 3/4 15 अधिक है। कौन सा 15 अधिक है, 15 अधिक है ये। जब 15 अधिक ये है तो प्लस कितना हो जाएगा, 15 अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा -15, या फिर हम इसमें कर देंगे +15 = ये। ठीक है, क्योंकि 15 ज़्यादा ये है तो 15 अगर हम, देखिए ऐसा समझ लीजिए जैसे 2 बच्चे हैं, एक की जेब में 3 रुपये हैं और एक की जेब में 4 रुपये हैं। तो हमें करना क्या है, इस 3 वाले को या तो 1 रुपया हम अपने पास से दे दें, या फिर जिसके पास 4 रुपये हों उससे 1 रुपया हम ले लें। तो इन दोनों के पास कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, उसका 3/4 15 अधिक है, ये 3/4 15 अधिक है, या तो हम इसमें से 15 निकाल दें या फिर हम इसे 15 दे दें। तो हमने क्या किया, 15 इसे दे दिए। अब देखिए गाइज ये हो जाएगा 2x/3 + 15 और ये वाला हो जाएगा 3x/4। अब देखिए इन्हें ले जाएंगे इधर, 15 = हो जाएगा 3x/4 - 2x/3। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए इस वाली साइड को इधर लिख लेंगे, या एलसीएम आएगा 4 × 12, ठीक है गाइज, और 3 × 9x और 4 दूनी 8 -8x बराबर कितना हो जाएगा 15। 9 में से 8 जाएंगे बचेगा x, और 15 गुणा कितना हो जाएगा, ये 12 इधर चल जाएगा, तो ये 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, और 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो गाइज वो 15 अधिक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या कितनी आएगी 180, यानी कि 180 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए कुछ गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। देखिए कहीं पर कोई मैदान है, वहाँ पर कुछ गड़रियाँ हैं जो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस सीधी सी बात है, मनुष्य जो होता है, गड़रिया कौन है, मनुष्य है। तो मान लीजिए गड़रियों की संख्या x है, ठीक है, और भेड़ों की संख्या y है, ठीक है। ये आप इन्हें भेड़ें मान लीजिए, ठीक है, ये भेड़ें हैं और ये कौन है, गड़रिया, ठीक है गाइस। तो वो कह रहा है गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं, यानी कि भेड़, एक भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। अगर ये समझ लीजिएगा गाइस, अगर 10 भेड़ें हैं तो 40 पैर होंगे, 10 × 4। अगर 5 भेड़ें हैं तो 5 × 4, यानी कि जितनी भेड़ें हैं उससे 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भेड़ें कितनी हैं, x, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4x। ऐसे ही गड़रिया y हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर 2 गड़रियाँ हैं, उनके पैर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4। अगर 5 गड़रियाँ हैं तो 5 दूनी 10, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2y। कुल गड़रियों पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2y, और भेड़ों की 4x। तो वो कह रहे हैं कुल 230 पैर हैं, तो प्लस का निशान लगाओ, बराबर 230 हो जाओ, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब कह रहा तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, चाहे गड़रिया हो चाहे भेड़ हो, सबके कैसे सिर कैसा होंगे, एक सिर होगा, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी दे दी है आपको 60, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो y को बराबर करना पड़ेगा या 4x को बराबर करना पड़ेगा। x को बराबर करेंगे, इस समीकरण 4 से गुणा करना पड़ेगा,
और अगर बाई बराबर करते हैं तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहीं पर कर दें या नीचे कर लेते हैं। चलो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 120। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण नंबर 3 और फर्स्ट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, बराबर 230। अब क्या करेंगे, हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा गाइज, माइनस का 2x बचेगा। और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा माइनस का। तो हम क्या करेंगे, ये देंगे काट, और x बराबर कितना हो जाएगा गाइज 110/2, यानी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी गाइज 55। यानी 55x किसे माना था, भेड़ों को, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 55। हमसे भेड़ों की संख्या ही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 55। यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। भेड़ें दी हैं, जिसके पैर जितने हैं उतने से गुणा करेंगे, मनुष्य है तो मनुष्य के पैरों को 2 से गुणा करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। तो बगुले के पैर कितने होते हैं 2, और कुत्ते खेल रहे हैं, कुत्तों के पैर कितने होते हैं 4। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, यानी कि हम देखिए गाइज बगुले मान लेते हैं x हैं और कुत्ते मान लेते हैं y है, ठीक है गाइज। तो वो कह रहा है यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, यानी x प्लस y बराबर कितना है 24 है, और वो कह रहा तथा पैरों की कुल संख्या, यानी पैर, बगुले के पैर कितने होते हैं 2x, ठीक है, कुत्ते के पैर कितने होते हैं 4y, ठीक है, और यहाँ पर प्लस बराबर कितनी संख्या है 60। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले समीकरण, तो x इक्वल हो जाएगा, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 2y, और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस समीकरण से इस समीकरण को घटा देंगे। तो देखिए गाइस 2x से 2x कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा, 2y बचेगा, और 60 में से 48 घटा देंगे। देखिए यहाँ बचेंगे 2, यहाँ कितने रह गए 5, 5 में से 4 जाएंगे 1, और y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12/2, यानी 2 छंग 12। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। क्या पूछ रहा है वो, कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। तो कुत्तों की और इनकी दोनों की संख्या कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर y बराबर 6। y किसे माना था कुत्तों को, तो कुत्तों की संख्या हमारी निकल कर आई 6। अगर हमसे पूछता बगलों की संख्या x प्लस y बराबर 24, और x प्लस y की वैल्यू 6 है बराबर 24, और x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 6, कितना बचेगा गाइज, बचेगा 18। यानी कि अगर हमसे बगलों की संख्या पूछी जाए तो आंसर आएगा 18, और अगर हमसे कुत्तों की संख्या पूछी जाए तो आंसर आएगा 6। तो एक संख्या में 3 से गुणा करके, मतलब एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, 3 से गुणा करने पर, मतलब 3 से गुणा कर दिया, गुणा करके 10 घटाया जाता है तो 10 घटा दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप केवल इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। देखिए एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, ठीक है। 3 से गुणा किया और 10 घटा दिया, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। तो प्राप्त परिणाम में क्या करो आप 7 से भाग दे दो, ठीक है। जैसा लिखा है वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है, और करते जाओ। मैं 7 से भाग दिया, अंत में 5 प्राप्त होता है, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 5। संख्या बताइए, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 आएगा, और 3x इज इक्वल टू आएगा 35, और ये प्लस हो जाएगा 10, 35 प्लस 10 हो जाएगा 45, और ये हो गया 3x, और x बराबर हो जाएगा 45/3। काट देंगे, कितना आ जाएगा गाइज 15 आएगा। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई गाइज कितनी 15, यानी कि हमारी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया 15 हो गया। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, देखिए कोई संख्या है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, तो हमने 10 जोड़ दिया, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से भाग दे दिया। 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इक्वल में है ही नहीं, इक्वल में कुछ
है ही नहीं, बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से देखिए इसे ही सॉल्व करना है। यहाँ से 5 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x + 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5। गाइज 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि जो मान निकल कर आया है वो x + 2 निकल कर आया है। अब वो कह रहा है मूल संख्या घटाई जाए, तो मूल संख्या हमारी क्या थी, हमने संख्या क्या मानी थी, संख्या मानी थी x, यानी कि मूल संख्या क्या है x, और इस मान में से हम क्या करेंगे, मूल संख्या को घटा देंगे तो -x, और x से x जाएगा कट, हमारी वैल्यू निकल कर कितनी आएगी 2। तो इस क्वेश्चन में मूल संख्या घटाइए तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा कितना 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा 2। तो गाइज आई थिंक दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे एग्जाम के हिसाब से। प्रिपरेशन के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में मिलेंगे तभी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।